नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि दो सेम एज के बच्चे हैं, उसमें से एक अलग स्पीड से ग्रो कर रहा है, हाइट और बॉडी और वेट और उसके हिसाब से, और दूसरा अलग स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो पेरेंट्स को हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा बच्चा क्यों अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। देखिए, प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, इट कैन बी जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, बहुत कुछ है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हर कोई नेग्लेक्ट कर देता है और जिसका नॉलेज सबको नहीं है, वो है क्वालिटी स्लीप इन द किड्स। तो क्वालिटी स्लीप यानी कि एक अच्छी नींद, इसका असर बच्चे के पूरे बॉडी और माइंड पे पड़ता है, उनके डेवलपमेंट पे भी बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो आज हम देखेंगे इन डिटेल कि कैसे एक स्लीप बच्चे का मूड, बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का एपेटाइट, लर्निंग, सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है, रात को जल्दी जो सोए, सुबह जल्दी उठ जाए वो वीर, बल बुद्धि और धन बढ़े, सदा सुख में रहे शरीर। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ कमिंग टू द ग्रोथ। तो साइंटिफिक स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि बच्चे के बॉडी में 75% ग्रोथ हार्मोन जो है वो बच्चे के डीप स्लीप के टाइम में ही रिलीज होते हैं। तो वो जो एक इंपॉर्टेंट पीरियड है स्लीप का, वो बहुत ही जरूरी है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी स्लीप फ्रेगमेंटेड रहती है, यानी वो लोग कंटिन्यूअस नहीं सो पाते, रात में बीच में उठते हैं, वापस सोते हैं, वापस उठते हैं। तो इनकी बॉडी में क्या होता है कि ये जो डीप स्लीप का जो विंडो है जिसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, वो लोग ये विंडो मिस कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो ग्रोथ हार्मोन का सर्ज उनकी बॉडी में नहीं आता, और इसी की वजह से उनका ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट, स्टैग्नेंट या आपको एक स्लो होते हुए दिखेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे स्लीप का डिप्राइवेशन, यानी कि बच्चे में कम नींद या फिर फ्रेगमेंटेड स्लीप, यानी कि जो बच्चा बार बार उठता है, सोता है, रात में एक कंटिन्यूअस स्लीप नहीं ले पाता, उन बच्चों में दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो हैम्पर होगा वो है उनका एपेटाइट और उसके रिलेटेड हार्मोन्स। तो ये समझिए कि दो हार्मोन्स हैं, एक है लेप्टिन और एक है ग्रेलिन। अब लेप्टिन हार्मोन जो है वो आपको ये बताता है कि हाँ अब पेट भर गया, अब नहीं चाहिए, हो गया। तो ये जो हार्मोन है वो आपके हंगर को कंट्रोल करता है, आपने खा लिया तो आपको बता देगा कि अब हो गया। और ग्रेलिन जो है वो हार्मोन उसके रिवर्स काम करता है, वो बताता रहता है कि अभी और खाना चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए, अभी थोड़ी और भूख है। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब बच्चा अच्छे से नहीं सोता है तो उनके अंदर जो लेप्टिन है, यानी जो हार्मोन आपको ये बताता है कि मेरा पेट भर गया है, अब और नहीं चाहिए, वो हार्मोन क्रैश हो जाता है। और ग्रेलिन जो है, जो ये बताता है कि खाना और चाहिए, वो हार्मोन स्पाइक करता है। तो इनके बीच में जो हसल हो रहा है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चा बार बार क्रेव करेगा फूड को, वो बार बार फूड मांगेगा, और वो ऐसा फूड मांगेगा कि जो रिच है इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर। तो आप देखेंगे कि बच्चा बहुत ही मंचिंग और ऐसा कुछ चिप्स, वेफर्स या फिर बिस्किट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ऐसा कुछ मांगता रहेगा विच आर रिच इन शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उसके ब्रेन को एनर्जी चाहिए। तो जिस फूड से फास्ट एनर्जी मिलेगा, बच्चा उन्हीं फूड को क्रेव करता रहेगा, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चा एकदम ओबेसिटी में जाएगा, या फिर बच्चा हमेशा जंक फूड ही प्रेफर करेगा, बच्चा इनएक्टिव होता दिखेगा, एनर्जी कम हो जाएगी बच्चे में काम करने की, फोकस इश्यूज आएंगे। एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम ओनली वन थिंग, दैट इज स्लीप। अभी एक और जगह में हम बात करेंगे जिस जगह पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आता है जब बच्चा कम सोता है, दैट इज द इमोशनल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। तो लेट्स सी कि ये कैसे होता है। ब्रेन में दो एरियाज है, एक इमोशन का एरिया, एक लॉजिक का एरिया। तो इमोशन के एरिया को बोलते हैं अमिगडाला और लॉजिक के एरिया को बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब क्या होता है कि जब बच्चा अच्छे से सोया हुआ है, बच्चा वेल रेस्टेड है, फ्रेश है, तब क्या होगा कि अगर कुछ भी इधर से उधर हो जाए, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बच्चे पे गुस्सा कर दिया, तो जो ब्रेन का लॉजिक एरिया है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो अमिगडाला को सिग्नल दे देगा कि कोई बात नहीं, रिलैक्स, थोड़ा सा हुआ है, डांट दिया है, इट्स ओके, काम डाउन। तो वो तुरंत ही सिग्नल मिल जाएगा, बच्चा थोड़ी देर में शांत हो जाएगा एंड एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल अगेन। बट जब बच्चा अच्छे से रेस्टेड नहीं है, फ्रेश नहीं है, स्लीप डिप्राइव्ड है, उस टाइम पे क्या होगा कि जो अमिगडाला है वो 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव थिंग्स। तो थोड़ा सा भी कुछ अगर किसी ने बच्चे को बोल दिया, किसी ने ना बोला, किसी ने डांट दिया, कुछ भी बच्चे को कह दिया, तो सीधा बच्चे का मूड स्विंग्स स्टार्ट होगा, एंजाइटी इश्यूज आएंगे, बिहेवियरल इश्यूज दिखेंगे, गुस्सा दिखेगा, अग्रेशन, एवरीथिंग विल स्टार्ट। क्योंकि जो इमोशन एरिया और लॉजिक एरिया के बीच का जो कनेक्शन रहता है वो कम हो जाता है, और इसी की वजह से जो इमोशन का एरिया है वो ज्यादा रिएक्टिव होके अपना बिहेवियर्स दिखाना शुरू करता है। सो दिस इज द मेन थिंग वेयर यू विल सी द इमोशनल चेंजेस इन द किड्स।
तो ये सारे एरियाज जो है वो बच्चे के अफेक्ट होंगे इफ द किड इज स्लीप डिप्राइव्ड। जैसे कि हमने डिस्कस किया, बच्चे का ग्रोथ अफेक्ट होगा, देन बच्चे का खाने पीने का जो पूरा रेगुलेशन है, चूजिंग द फूड, वो सब अफेक्ट होगा, एपेटाइट अफेक्ट होगी, और इसकी वजह से आगे चल के ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। एंड अदर एरिया विच आई टोल्ड इज द इमोशनल हेल्थ ऑफ द किड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर बच्चा अच्छे से नहीं सोएगा तो उसका बॉडी अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे मसल का रिकवरी भी अच्छे से नहीं होगा, ब्रेन को अच्छे से रेस्ट नहीं मिलेगा टू फॉर्म न्यू न्यूरॉन्स, न्यू कनेक्शंस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे का लर्निंग, फोकस, अटेंशन, हर जगह पे आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स आएंगे, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज पेरेंट्स ट्राई कीजिए कि आपका बच्चा एक कंटिन्यूअस स्लीप ले पाए, और अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं कि बच्चा नहीं ले पा रहा है प्रॉपर स्लीप, बीच में उठ रहा है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस, तो आप ऐसा ट्राई कीजिए कि अगर आप सोने से पहले बच्चे को हल्का सा मसाज दे सके ऑयल से या कुछ, ताकि बच्चे का बॉडी रिलैक्स हो एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव हो जाए। अगर आपका बच्चा दूध पी रहा है और अगर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, तो यू कैन गो फॉर गिविंग ग्लास ऑफ मिल्क, वार्म मिल्क इन द नाइट बिफोर स्लीप। एंड मेक इट अ हैबिट कि आप ये भी ट्राई कीजिए कि बच्चे को सोने से पहले आप कोई स्टोरी सुनाइए, उनके साथ थोड़ा सा बात करके हल्का सा फिर उनको सुलाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच आई वांट टू हाईलाइट इज, उनको सोने से पहले प्लीज अवॉइड गिविंग स्क्रीन्स। डोंट गिव फोन, लाउड म्यूजिक, टीवी, कुछ भी नहीं। Just make them relax on the bed, talk with them. If possible, you can give them a book to read, or you can read with them, and then slowly you will see that the quality of the sleep will improve and you will see great results in child's learning, focus, health, everywhere. तो ये बहुत ही important है for their brain and body development. So please, if you have liked my video, don't forget to share and subscribe. Jai Hind.